अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोरोजन के बारे में। आई एम इंजीनियर सुहेल माशूक। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर एज वेल। तो टाइप्स ऑफ कोरोजन मतलब फॉर्म्स ऑफ कोरोजन कितनी है, कितनी इकसाम है कोरोजन की मौजूद इस दुनिया के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोरोजन है क्या, जिसे मैं अपनी पहली वीडियोस में बता चुका हूं, जिसके अंदर मैंने कोरोजन और उसके असबाब के बारे में जिक्र किया था कि कोरोजन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है नेचुरल जिसमें कोई भी मेटल ऑक्सीडाइज हो जाए, मतलब कि एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाए तो उसको हम कोरोजन कहते हैं। और कोरोजन आमतौर पर हमें जो नज़र आती है हमारी आम जिंदगी के अंदर, कुछ इस तस्वीर के अंदर जो दिखाई दे रही है इस तरीके की होती है। तो क्या कोरोजन के भी टाइप्स होते हैं, इकसाम होते हैं? तो जी बिल्कुल, जो हम बात करने वाले हैं जिसके ऊपर। तो हम आज बात करेंगे कि टाइप्स कितनी हैं। बेसिकली जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है कि जनरली 8 फॉर्म्स हैं या 8 फॉर्म्स हैं कोरोजन की, या टाइप्स आप इसको कहते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आ जाती हैं यूनिफॉर्म कोरोजन, नंबर 2 पिटिंग कोरोजन, नंबर 3 गैल्वानिक कोरोजन, नंबर 4 डिस्क्रीवाइज कोरोजन, नंबर 5 इंटरग्रेनुलर कोरोजन, नंबर 6 सेलेक्टिव लीचिंग, नंबर 7 रोजन कोरोजन, नंबर 8 इट इज स्ट्रेस क्रिंकिंग कोरोजन। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा तफसील से पढ़ेंगे कि ये एग्जाम हैं क्या। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म कोरोजन। बेसिकली यूनिफॉर्म कोरोजन जो है ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है कोरोजन का, जो हमें मिलती है आम तरह की ज़िंदगी के अंदर। हम आम जिंदगी में देख सकते हैं इनको, क्योंकि ये मौजूद होती है एक लार्ज एरिया के ऊपर। अगर आपका कभी इत्तेफाक हो, अगर आप अपने घर में या कहीं पर भी आपने देखा हो कोई भी मटेरियल जो कोरोडेड हो, तो आप देखेंगे उसके ऊपर कोई रेडिश ब्राउन कलर का कोई अगर कलर आ गया है, अगर वो यूनिफॉर्म है, मीन उसके अंदर एक यकसानियत है, तो आप उसको कह सकते हैं एक यूनिफॉर्म कोरोजन का एक टाइप है या कोरोजन का एक यूनिफॉर्म फॉर्म है। इसके बाद हम बात करेंगे पिटिंग कोरोजन। पिटिंग कोरोजन एक ऐसी कोरोजन है जो, इसको मैं कहता हूं कि एक मोस्ट डेंजरसली फॉर्म ऑफ कोरोजन है, क्योंकि ये लोकलाइज्ड फॉर्म अटैक करती है। इससे क्या होता है कि पिटिंग कोरोजन जहां पर भी होती है वो मेटल्स के अंदर होल कर सकती है। जैसे कि इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि जब भी ये कोरोजन लगती है, इस फॉर्म ऑफ कोरोजन, ये बड़ी कैटास्ट्रोफिक होती है और ये हमारे जो मटेरियल होता है उसको पिट्स के अंदर क्रिएट करके और उसको तबाह कर देती है। पिटिंग कोरोजन के बाद आ जाती है गैल्वानिक कोरोजन। ये एक ऐसी कोरोजन है जिसके अंदर दो मेटल्स, अगर डिफरेंट मेटल्स मौजूद हों और वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हों आपस में या किसी इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस के अंदर, तो उन दोनों के दरमियान में से जो मेटल, जिसका मेटल का पोटेंशियल डिफरेंस लो होगा, वो पहले कोरोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप इस तस्वीर के अंदर देख सकते हैं कि अगर जहाँ पर नट एंड बोल्ट लगे हुए हैं और इन दोनों नट एंड बोल्ट्स दो डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए हों, तो इन दोनों डिफरेंट मेटल्स में से वो मेटल जल्दी कोरोड होगा और जहाँ पर जिसका पोटेंशियल डिफरेंस दूसरे मेटल से कम हो। ऐसी कोरोजन को हम गैल्वानिक कोरोजन कहते हैं। क्रीवाइज कोरोजन भी समहाउ गैल्वानिक कोरोजन की सिमिलर है, आप कह सकते हैं, क्योंकि इसको भी टू मेटल कोरोजन ही कहा जाता है, जो दो मेटल्स के दरमियान लगे। और ये भी तभी लगती है जब हमारे दो मेटल्स किसी भी कोरोसिव या कंडक्टिव सॉल्यूशन के अंदर इमर्ज्ड हों, मौजूद हों, और उनमें से भी दो मेटल में से भी वो मेटल पहले कोरोड हुआ जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा दूसरे से, और वो जल्दी कोरोड होना शुरू हो जाएगा। मोस्टली आपने देखे होंगे ऐसे पाइपलाइंस जो इमर्ज्ड होते हैं या मर्ज्ड होते हैं किसी भी कंडक्टिव सॉल्यूशन के अंदर, उनके अंदर उनकी एक साइड पे तो कोरोजन होती है, दूसरी पर कम होती है, या एक साइड पे ज़्यादा होती है, दूसरी पे कम होती है, जिसकी वजह से आपके आपने देखा होगा कि कोरोजन का जो जो पाइप्स होते हैं वो मोस्टली एक जगह से टूट जाते हैं, क्योंकि हमने एक ही पाइप के अंदर दो डिफरेंट मटेरियल यूज़ किए होते हैं। तो इसी फॉर्म को हम कहते हैं क्रीवाइज कोरोजन। अब आ जाते हैं इंटरग्रेन्युलर कोरोजन।
नाम से ही पता लग जाता है कि ऐसी कोरोजन जो ग्रेन्स की लेवल पे लगे, ऐसे उसको इंटरग्रेन्युअल या ग्रेन्स के दरमियान लगे उसको इंटरग्रेन्युअल कोरोजन कहा जाता है। मगर ये मोस्टली हमें मिलती है अलॉयज के अंदर, प्योर मेटल्स के अंदर हमें नहीं मिलती। प्योर मेटल्स में हमें क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटीज कम होती है। जब हम अलाय बनाते हैं तो दो मेटल्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जिसकी वजह से इम्प्योरिटीज का ज़्यादा प्रेजेंस होना अलाय के अंदर ये लाजमन है, जिसकी वजह से ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर एलाइंग एलिमेंट्स की डिप्लीशन हो जाती है, एक आप कह सकते हैं कि इनरिचमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर इस तरीके की थिकनेस बन जाती है और यही थिकनेस इंटरग्रेन्युलर कोरोजन का सबब बनती है। इंटरग्रेन्युलर कोरोजन के बाद आ जाते हैं अब सिलेक्टिव लीचिंग। इस कोरोजन के टाइप को मैं कहता हूं एक पॉजिटिव कोरोजन। क्यों? क्योंकि इसको हम डी अलाइंग के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें किसी सॉलिड अलाय से किसी एलिमेंट को अलग करना हो तो हम सिलेक्टिव लीचिंग करते हैं। इसका कॉमन एग्जांपल है डी जिंकिफिकेशन। उसमें क्या होता है कि हम मोस्टली ब्रास के मेटल से जिंक को अलग करते हैं, जिसकी वजह से इसको डी जिंकिफिकेशन कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 7 के ऊपर, विच इज इरोजन कोरोजन। इरोजन कोरोजन एक कॉमनली कोरोजन हमें मिलती है हमारी आम जिंदगी के अंदर, जहाँ पर भी आपके वाटर पाइपलाइंस हों या फिर आपके जो भी घरों के अंदर, या फिर आपने देखा होगा जहाँ पर भी फ्लूइड फ्लो कर रहा हो किसी पाइपलाइन के अंदर, तो वो पाइपलाइन जब भी खराब होती है या फिर इस तरीके के साथ कहीं पर टूट जाती है तो उसको इरोजन कोरोजन का सबब जाना जाता है, क्योंकि उस फ्लूइड स्ट्रीम के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल भी मौजूद होते हैं, हाई वेलोसिटी होती है या टर्बुलेंस ऑफ फ्लूइड की वजह से इरोजन हो पैदा होती है, और उसी इरोजन पैदा होने की वजह से मेटल जो है कहीं ना कहीं से क्रैक हो जाता है और इस तरीके से हमें कैटास्ट्रॉफी देखने को मिलती है। तो ये थी इरोजन कोरोजन। उसके बाद आ जाते हैं आज की जो लास्ट फॉर्म ऑफ कोरोजन है, वो है स्ट्रेस क्रैकिंग कोरोजन। स्ट्रेस क्रैकिंग कोरोजन नाम से पता लग जाता है हमें कि ऐसी कोरोजन जो स्ट्रेस की वजह से पैदा हो। अगर हमारे मेटल के ऊपर टेंजाइल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और वो किसी कोरोजिव मीडियम के अंदर भी मौजूद है, तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो मेटल है जो कोरोजन पजेस फॉर्म करेगा उसको हम स्ट्रेस क्रैकिंग कोरोजन कहेंगे। अगर कोई पाइपलाइन गुजर रही है जिसके ऊपर एक्सेसिव टेंजाइल स्ट्रेस मौजूद है और वो भी किसी बरीड है किसी सॉइल के अंदर, तो अगर उसके ऊपर कोई क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं और वो कोरोड होना शुरू हो जाता है पाइपलाइन, तो ऐसी कोरोजन को हम स्ट्रेस क्रैकिंग कोरोजन कहते हैं। तो ये थी आज जिनके ऊपर हमने बात की कि कितनी फॉर्म ऑफ कोरोजन हैं, जो 8 हैं, और इस पे हम मज़ीद बात कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो काइंडली लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ताकि मैं इस पे और भी ज़्यादा वीडियोस बना सकूं। वंस अगेन, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगर मेरे पुराने व्यूअर हैं तो काइंडली शेयर, लाइक एंड कमेंट एज वेल। थैंक यू। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर टू यू पीपल। थैंक यू वेरी मच।